स्टूडेंट्स, आज आप लोग को लेक्चर 2 रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम जितने भी हमारे सबस्टेंस हैं सब जो होता है एटम से मिलकर बना होता है, और वो एटम से अगर मिलकर बना है तो वो निश्चित तौर पे न्यूट्रल होगा। अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो ये कोई न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, तो इसका जो है मास कितना है भाई, m है। ठीक है, एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लिया गया जिसका मास क्या है, m है। अब इसमें क्या होगा, हमने ये बताया था कि न्यूट्रल क्या होता है, जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर क्या हो जाते हैं, सेम होते हैं, यानी उसका नेट चार्ज अगर क्या होता है, 0 होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, न्यूट्रल कहते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लिया m, अगर मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं, ठीक है, अगर इस ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो आप जानते हो कि किसी भी, ध्यान रखिए, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसके अराउंड इस तरह से इसके कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, इसी ऑर्बिटल में ये क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है कितना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 × 10⁻19 कूलम का क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये कितना होता है, प्रोटॉन पे चार्ज +1.6 × 10⁻19 कूलम का पॉजिटिव चार्ज होता है। और न्यूट्रल कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर्स जो होते हैं अगर एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो कहा जाता है कि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने आपके प्रोटॉन होते हैं उतने अगर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उन दोनों के नंबर अगर क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई, न्यूट्रल कहा जाता है। यहाँ पे न्यूट्रल से रिलेटेड ये इलेक्ट्रॉन पे देखिए, जैसे चार्ज की बात कर दूँ तो -1.6 × 10⁻19 कूलम हो गया। प्रोटॉन की अगर बात कर दूँ इस पर +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और आप जानते हैं कि यहाँ से न्यूट्रॉन ऑलरेडी इस पर चार्ज क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर, जो यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो ये जो होते हैं इनके नंबर्स और इस प्रोटॉन के नंबर के क्या होते हैं, इक्वल होता है। तो अब इस सिचुएशन में ये देखा जाए कि किसी भी न्यूट्रल बॉडी को हम कैसे चार्ज करते हैं, चार्ज पार्टिकल में किस तरह से हम उसको व्यवस्थित करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी सिचुएशन ये होती है कि उसका व्यवस्था ये है कि जैसे ही क्या हो जाता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लेते हैं कि मास इसका क्या होता है, m होता है। अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाता है, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इससे हम निकाल देते हैं, तो अगर किसी तरह से इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप ये जानते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 × 10⁻31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो मास होता है वो कितना होता है भाई, 9.11 × 10⁻31। अगर इस ऑब्जेक्ट से जब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, तो
तो ऐसी सिचुएशन पे इसका जो पहले अगर इसका मास m है, अब क्या होगा, मास इसका क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसका मास जो है वो क्या हो जाएगा, मान लो चेंज होगा m डैश होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने से या कुछ और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल जाने से। मैंने ये अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाते हैं, तो अगर मान लो ये कहा जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज। इसी तरह से अगर n इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो इस पर n पॉजिटिव चार्ज, यानी Q = तब n ही कहा जाता है। ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या है, चार्ज की बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है भाई, m डैश है। तो m डैश का मतलब हुआ अगर इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं तो ये कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे आ जाता है, और इसका मास जो होता है वो क्या करता है भाई, डिक्रीज कर जाता है। तो मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगी, यानी पहले वाले मास से जो m डैश जो होता है वो क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा, यानी m से m डैश कम हो जाएगा। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर क्या होता है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी से अगर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम निकाल देते हैं, ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका मास जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट से निकल जाएंगे उसी के रेशियो में उसका क्या हो जाएगा, मास को क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। दूसरी बात ये तो हुआ क्या होता है, जितना इसको हम पॉजिटिव चार्ज, इस पर हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पे। अगर मान लो ये कहें कि इसी ऑब्जेक्ट से अगर हम क्या करते हैं, इसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्या करते हैं, इसकी ऑब्जेक्ट m है मान लो, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर क्या है, मान लीजिए कि m है, ऑब्जेक्ट अगर आपका मान लिया जाए कि ये m है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर m है, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट m है, अब इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाते हैं, किसी तरह से हम इस पर एक इलेक्ट्रॉन देंगे, अगर मान लेते हैं इस पर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस पर क्या होगा, कैसा चार्ज आ जाएगा भाई, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे इस पर निगेटिव चार्ज आएगा तो आप क्या कहोगे, निगेटिव चार्ज आएगा तो इसका मास जो होता है ये मान लेते हैं कि क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर m डबल डैश से इसको डिनोट कर दिया जाए, अब मास क्या करेगा, इस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो मास इस पर क्या हो जाएगा, इसका इंक्रीज कर जाता है। अगर मास इसका इंक्रीज कर गया तो कहने की जो सिचुएशन ये हमारा है कि जब पॉजिटिव होता है तो मास इसका क्या होता है, इनिशियल मास से क्या हो जाता है भाई, कम हो जाता है। दूसरी बात, जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे तो इसका जो होता है इनिशियल मास से ये क्या हो जाए, इसका मास इंक्रीज कर जाता है। तो कहने का मतलब हुआ किसी न्यूट्रल बॉडी अगर है उस पर क्या होते हैं, उसका नेट चार्ज जो होता है वो 0 हो जाता है। नेट चार्ज 0 का मतलब ये है कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर दोनों सेम है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नंबर दोनों सेम है, इसलिए उसका नेट चार्ज अगर ऐड करते हैं तो उसका नेट चार्ज 0 होता है। अब किसी न्यूट्रल बॉडी को हम क्या करते हैं कि अगर चार्ज करना होता है तो उसमें 2 कंडीशन है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अगर उससे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और ऐसी सिचुएशन में उसका जो मास होता है वो क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। और जिस ऑब्जेक्ट में मास आता है, जिसका इंक्रीज होता है, वहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे आएंगे तो उसका मास क्या करेगा भाई, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे देखो अगर निकाल देते हैं तो इस पर आ जाएगा कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यानी पहले इनिशियल मास से इसका मास कम। अगर इसी पे किसी तरह से ऑब्जेक्ट अगर मान लेते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो पहले इनिशियल मास से इस पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन जो होता है क्रिएट करता है। अब देखो हम एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाते हैं। जैसे आपको क्या लेते हैं कि केमिस्ट्री का एग्जांपल लेके हम थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये है सोडियम है, इसका
इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो होता है वो कितना होता है, 11 होता है। ठीक है, अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 281 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 281 होता है। अगर 2 और 8 में अगर यह इलेक्ट्रॉन, ये अपना क्या होता है, ऑक्टेन कवर करने के लिए अगर ये इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, लॉस कर देता है, तो इस पर कितने चार्ज आते हैं भाई, 10 आ जाता है, और ये होता है 28। अब यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एनर्जी क्या करता है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस कर देता है। ठीक है, दूसरी तरह से अगर ये कहीं जाएगा तो जैसे क्लोरीन 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने 287 है, तो क्लोरीन 17 में अगर यहाँ पे माइनस कर दूं तो 18 आ जाएगा, इसका 288 हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। सिमिलरली इसी प्रकार से जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी ऑब्जेक्ट से रब्ड करते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जिस किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आता है कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और जिस पर इलेक्ट्रॉन जाता है उस पर कैसा आ जाता है, निगेटिव चार्ज। और दोनों चार्जों का जितना जाएगा, जैसे अगर 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकले, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पर जिस पर जाएगा इस पर 2 निगेटिव चार्ज। दोनों को अगर ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, इसका नेट चार्ज जो होता है वो कितना हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। ठीक है, तो नेट चार्ज 0। इस तरह से आप कह सकते हो चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ओके, ये तरह से चार्ज जो होता है वो क्या होता है, कंजर्व होता है। ठीक है, तो जब किसी ऑब्जेक्ट को रब्ड करते हैं, एक दूसरे के साथ रब्ड करते हैं, तो ये भी बात होती है कि किस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे पे गए। जैसे ग्लास रॉड और सिल्क को जब रब्ड किया गया था तो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो होती है वो क्या होती है, सिल्क से कम होती है। इसी रीजन के कारण इससे क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल के क्या हो जाते हैं, इस पे चले जाते हैं। यानी ये एनर्जी को क्या हो जाता है, आसानी के साथ लॉस कर देता है। किसके साथ, सिल्क के साथ। जब सिल्क और क्या हो, ग्लास रॉड रब्ड करते हैं तो इस पर क्या हो जाता है, ग्लास से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क पे जाएंगे, तो ग्लास रॉड पे क्या हो जाता है भाई, ये कैसा चार्ज आ जाएगा, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला, और सिल्क पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव क्योंकि उतने इलेक्ट्रॉन इस पर आया। ठीक है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन इस पर निकल के जाएगा उतना इस पर, दोनों को ऐड कर देने पर नेट चार्ज 0 हो गया। इसलिए क्या होगा, चार्ज जो होता है वो कंजर्व होता है। ठीक है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट चेंज वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में।